अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इन सवालात का ताल्लुक जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ है। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द प्राइस मैकेनिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म एड्स टू गवर्नमेंट कंट्रोल। तो देखिए फ्री मार्केट तो नहीं हो सकता, अगर ये को प्राइस कंट्रोल या सपोर्ट होता मिक्स्ड इकोनॉमी में तो वो तो हो सकता था। एलोकेट्स रिसोर्सेज, तो बिल्कुल सही है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का एलोकेशन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से होता है। अनफेयर कंपटीशन तो इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, बल्कि यहाँ तो बड़ा टफ कंपटीशन होता है। मेजर नेशनल वेल्थ तो वो भी एक डिफरेंट बात है, वो जीडीपी से होता है, इससे नहीं होता। आगे आ जाते हैं तो फिर बात बन जाती है कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखिए हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड को क्वांटिटी सप्लाई के बराबर कर दिया जाए, यानी 4 + p इधर लिख दीजिए, 10 - 2p इधर लिख दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3p हो जाएगा आपका, और इस तरह p is 6/3 हो जाएगा, तो इट्स इक्वल टू 2। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए बनेगा। आगे है कि इफ Q is equal to 5 + p and 20 - 2p what will be the equilibrium price। हम जानते हैं नेगेटिव साइन इसको जाहिर करता है कि ये डिमांड का है इक्वेशन और ये सप्लाई का है। एट प्राइस 5 प्राइस पर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका इक्विलिब्रियम पता चले कि क्या है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस 3 आ गई। अब सवाल ये है कि अगर प्राइस में 5 रखता हूँ तो आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम अगर हो गया है 3 पे तो 5 इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली सप्लाई ज्यादा होगी किससे, डिमांड से। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यहाँ सप्लाई ग्रेटर देन हो जाएगी डिमांड से। ये सवाल जो है हमारा स्प्रिंग 18 का है। तो स्प्रिंग 18 के मुताबिक तो देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो यहाँ आएगी वो आएगी अभी जो है आपकी वो बन जाएगी, यू कैन से दैट 14 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आ जाएगी आपकी 5.6। अब 5.6 आ गया तो क्वेश्चन ये कहता है कि सेट प्राइस इज सेट इक्वल टू 2.4 अबव द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से 2.4 अबव रखना है इसको, तो ये बन जाएगा आपका 8। अब सारी बात है, अगर आप कहते हो कि डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ है, इक्विलिब्रियम है 5.6, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी जो है वो सप्लाई ज्यादा होगी किससे, डिमांड से। तो सप्लाई विल बी एक्सेस ऑफ डिमांड। तो एक्सेस का केस जो है यहाँ पे आप कह सकते हो, इन्होंने एक 18 दिया हुआ, एक 6, इसलिए इसे चेक कर लिया जाए। तो चेक किया जाए तो यू कैन सी दैट 6 + 1.5 ये है आपकी क्वांटिटी सप्लाई। इसमें आप पुट कर दीजिए 8, तो ये आ जाएगा 18। 20 - p है तो 8 माइनस करेंगे तो डिमांड आ जाएगी आपकी 12। तो ये सही कह रहे हैं, इसमें जो सप्लाई है वो ज्यादा है, डिमांड कम है, और दोनों में फर्क है 6 यूनिट का है। तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। गवर्नमेंट सेट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम इट वुड लीड टू। तो देखिए अगर आप इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस रखोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तो हम इसे कहेंगे ये होगी एक्सेस ऑफ डिमांड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम is the sale price above the number of units sold start to decline। नहीं, ये बात तो बिल्कुल अजीबोगरीब है। As the selling price of product increases, the number of supplied by the market will also tend to increase। ये बात ठीक हो जाएगी, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन हम बी ले सकते हैं, ए नहीं ले सकते। Which of the following is not one of the role performed by price in a market। जो वो रोल परफॉर्म नहीं करता। तो देखिए प्राइसेस एज अ सिग्नल काम करती हैं फॉर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर भी करती हैं
और अ वे ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन कंपीटिंग यूजर्स, ये भी ठीक है। अ वे ऑफ इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं करती, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, लिहाजा डी ऑप्शन ही एक्सेप्शन बनेगी, इसी को हम चूज कर लेंगे। तो ये मेरी कुछ दीगर एक्टिविटीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।